सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। इस वक्त RJS पॉजिटिव मीडिया और RJS सूचना केंद्र पटना के टीम जो है यहाँ पर आई हुई है गांधी संग्रहालय में, और यहाँ पर आसिफ वासी साहब से मुलाकात कर रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव गांधी संग्रहालय। ये गांधी मैदान के पास ही है, नॉर्थ वेस्ट गांधी मैदान। तो आसिफ वासी साहब, गांधी संग्रहालय में देखने लायक क्या चीज़ है जो विद्यार्थी आएँ गांधी के बारे में जाने समझें, और जो टूरिस्ट आते हैं वो अन्य चीज़ों को देखने के साथ साथ गांधी संग्रहालय भी आएँ, तो क्या कुछ देखने को यहाँ पर है? देखिए, जब 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की शहादत हो गई तो उस टाइम के जो नेशनल लीडर्स थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल, सारे लोगों ने डिसाइड किया कि इनकी हत्या के बाद आने वाली जनरेशन को गांधी जी के बारे में कैसे रूबरू कराया जाए। तो हर जगह हिंदुस्तान में गांधी संग्रहालय बनाने की योजना बनी। यहाँ भी योजना बनी तो पहले ये योजना मोतिहारी में, क्योंकि गांधी 1917 में बिहार आते हैं, वो 15 में हिंदुस्तान आते हैं और 17 में वो बिहार आते हैं। तो और गांधी ने हर जगह अपने आप को डिस्क्राइब किया कि बिहार ने मुझे हिंदुस्तान से परिचित कराया। तो 17 में जो आते हैं तो चंपारण मूवमेंट अपने आप में एक, जिसको कहते हैं ऐतिहासिक, ये रहा। और गांधी ने जो इम्प्लीमेंट, जो प्रयोग साउथ अफ्रीका में किए, उसका इम्प्लीमेंट यहाँ चंपारण में उन्होंने किया। तो 1917 में यहाँ आए। वैसे ये कमेटी जो बिहार गांधी स्मारक संग्रहालय समिति की कमेटी 1955 में बन गई थी, लेकिन ये प्रीमिसेस जो हम लोग को 67 में गवर्नमेंट की तरफ से मिला। उसके बाद धीरे धीरे सबके सहयोग से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें हमारा 4 सेक्शन है। मेन सेक्शन है वो गांधी जी को दर्शाता है, उनकी पूरी जीवनी, कैसे कहाँ उनकी पैदाइश हुई, कैसे पढ़ाई लिखाई हुई, क्या उनके जीवन में हुआ। एक सेक्शन पूरा गांधी जी पे डेडिकेटेड है। दूसरा जो सेक्शन है वो बिहार है, क्योंकि बिहार अपने आप में, अगर बिहार का इतिहास लोग नहीं जानेंगे तो हिंदुस्तान का इतिहास नहीं जान सकेंगे, इतनी रिच हिस्ट्री है बिहार की। तो हमने उसमें बिहार के बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न बिहार, किन लोगों ने बिहार को बनाने में अपना योगदान दिया, बिहार में क्या चीज़ हिस्टोरिकल है, क्या थी नहीं है, उसको हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है पूरा। फिर गांधी जी ने हमेशा गांव की ओर, गांव को प्रेरित करने की बात की। जहां भी गए उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान का गांव समृद्ध नहीं होगा तो हिंदुस्तान नहीं बन सकता। तो हमने चंपारण सत्याग्रह के बाद वहाँ पे सत्याग्रह भवन की, हमने वहाँ पे एक मेरा सेक्शन है, 2018 में उसको हम लोगों ने इनॉग्रेट किया। उसमें हमने गांधी के जो विचार थे, गांव की इकोनॉमी, गांव में कैसे लोग अपने आप को रहन सहन कर सकें। चरखा गांधी का जो सबसे ये था, आंदोलन का एक प्रतीक था। चरखा के डिफरेंट मॉडल्स वहाँ पे रखे हुए हैं, वो हमारा एक सेक्शन है। उसके बाद हम लोगों ने, जब गांधी जी की हत्या हो गई तो देश और विदेश के लोगों ने उन्हें ट्रिब्यूट पे किया। वो किताबों में आता है। टूरिस्ट और स्टूडेंट के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो देख सकें। तो हमने होमेज टू महात्मा एक सेक्शन बनाया, उसका उद्घाटन हम लोगों ने किया। उसमें हमने दिखाया है कि गांधी जी के, उसमें जाइएगा तो देखिएगा 2 पैनल है, एक तरफ नेशनल लीडर है, एक तरफ इंटरनेशनल लीडर है, और सब गांधी के पीछे हैं। तो गांधी की हत्या के बाद लोगों ने उन्हें जो ट्रिब्यूट पेड किया उसका एक ही है। तो ये हमारे पास 4 सेक्शन है। रह गई बात रिसर्च स्कॉलर की, तो हमारी लाइब्रेरी आप लोगों के सहयोग से बहुत ही रिच लाइब्रेरी है। 1970 से हमारे पास सारे पेपर के कलेक्शन है, और हम लोगों का हमेशा फोकस रहा गांधीयाना और फ्रीडम स्ट्रगल। मेरे पास अभी भी 2-3 स्टूडेंट हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं। तो फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया, बिहार और 1970 से पेपर,
ये हमारी लाइब्रेरी का एक रिच कलेक्शन है। ऑलमोस्ट हमको लगता है 30,000 हमारे पास किताबें हैं डिफरेंट इस पे, गांधीयाना है, फ्रीडम स्ट्रगल है और साहित्य लिटरेचर इनसे रिलेटेड कुछ हमारे पास किताबें हैं। 4 लोगों ने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी हम लोगों को डोनेट की है। उसमें स्वर्गीय सिद्धेश्वर प्रसाद, जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन हुआ है, उन्होंने अपनी लाइब्रेरी दी। शिवपूजन साहब बहुत बड़े राइटर हिंदी के, उनके फैमिली ने अपनी पूरी किताब हम लोगों को दी। तो हमारी लाइब्रेरी भी काफ़ी रिच है और आप लोग के सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 4 सेक्शन है और विजिटर हमारे यहाँ अमूमन वैसे तो 150 से 200 का विजिटर हमारे यहाँ होता है, जो हमारा रजिस्टर है। लेकिन जिस दिन स्कूल के बच्चे आ जाते हैं तो उस दिन मुझे उनसे विनती करनी पड़ती है, क्योंकि उनका ग्रुप चलता है 300 400 बच्चों का, 150 बच्चों का। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-3 स्कूल को मुझे रोकना पड़ता है बाहर कि रुक जाइए, एक विज़िट करके बच्चे निकल जाते हैं। तो विजिटर्स भी हमारे यहाँ अच्छा इसमें आते हैं। और जो हम लोगों का फोकस है गांधी का संदेश जो है गांधी का, वो समाज में जाए, स्कूलों में जाए और हम स्कूल और कॉलेज के माध्यम से गांधी के संदेश को तमाम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी, आगे क्या कोशिश करने वाले हैं गांधी संग्रहालय को और खूबसूरती प्रदान करने के लिए? खास करके उसके जो फैंस हैं, चारदीवारी है, वो बाहर से अट्रैक्ट करें, जो भी रास्ते से गुजरें उनको बरबस अनायास ध्यान आकर्षित करे गांधी संग्रहालय और गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व से पर्यटक या जो राहगीर हैं वो आकर्षित हों और न चाहते हुए भी गांधी संग्रहालय में अपने कदम रखें। जी, ऐसा कुछ देखिए, हम लोगों की प्लानिंग है। हम लोग को तो एक तो रिसोर्स बहुत कम है, एक छोटा सा कॉर्पस फंड है, उससे हम लोगों को कुछ फंड जनरेट होता है जो हम लोगों के कर्मचारियों की सैलरी देते हैं। एक हॉल है, उससे कुछ फंड जनरेट होता है। एक बुक्स स्टॉल है हमारा, जो गांधी लिटरेचर हम सेल करते हैं, बहुत मिनिमम। तो हम अपनी योजनाएं सरकार पर डिपेंड करते हैं। अभी भी मेरी 2 योजनाएं हैं। एक गांधी जी के रचनात्मक पहलू पे जो उनके 19 पॉइंट है, 19 पॉइंट पे हम एक म्यूज़ियम बनाने की बात कर रहे हैं। सरकार से बात चल रही है, मैंने अपना प्रपोजल उनको भेजा है। क्योंकि मेरे पास डेवलपिंग फंड नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा कॉर्पस फंड है, उससे जो इंटरेस्ट होता है उसी से हम इसको मेंटेन करते हैं। कमी महसूस कर रहे हैं? बहुत कमी महसूस करते हैं, सरकार को लिखते हैं। और इसमें बिहार गवर्नमेंट के हम आभारी हैं कि जब से 2014 से नीतीश जी की गवर्नमेंट बनी, जो भी प्रपोजल, हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, कहते हैं आप डेवलप करा दीजिए, क्वालिटी हम मेंटेन करेंगे। तो अभी तक उनका पूरा सहयोग हम लोगों को मिला है। और जो चीज़ हम लोगों ने कहीं पीछे का जितना भी सेक्शन है, बिहार गवर्नमेंट ने, PWD और कल्चर मिनिस्ट्री ने मिलकर उसको डेवलप कराया है। तो हम सहयोग बिहार से सरकार से लेते हैं और अभी भी नए प्रोजेक्ट का उनको लिखा है। उम्मीद आशा है कि उन लोगों के सहयोग से वो भी म्यूजियम बन जाएगा। किसी भी संग्रहालय को देखने से के लिए ज़रूरत पड़ती है गाइड की, या क्या चीज़ है उसको सही समझ पैदा करने के लिए ज़रूरत होती है। तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है जो गांधी संग्रहालय में आने वाले किसी भी व्यक्ति, बच्चे या पर्यटक को गाइड की सुविधा मिले? जी, देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास फंड की कमी है, तो हमने म्यूजियम को ऐसा डेवलप किया है कि आप जब मेरे कक्ष में जाएंगे तो आपको किसी आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको हमने बाय लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब कर पे बोर्ड पे लगा दिया है सारी चीज़। क्योंकि हमारा पिक्टोरियल म्यूज़ियम है, तो पिक्टोरियल म्यूज़ियम में आपको यहाँ पे किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को अपने खर्च को कम करना है। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम स्टाफ रख के उसको मेंटेन करें। इसीलिए म्यूज़ियम को हमने ऐसा डेवलप किया कि अभी आप अगर जाएँ तो आपको किसी चीज़ में कहीं से कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए गाइड की कोई ज़रूरत अभी हम लोगों ने महसूस नहीं किया है। आसिफ वासी साहब, एक और आवश्यकता महसूस होती है, गर्मी के मौसम में अगर कोई आता है तो आपके परिसर में एसी सुविधा है या नहीं? देखिए, ये अब इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा अपने आप में इशू है। मैंने जैसे आपको कहा कि फंडिंग हम लोग के पास, तो हम लोग का 60% पैसा जो इलेक्ट्रिसिटी में चला जाता है। और आजकल सरकार ने प्रीपेड कर दिया। पहले ये था कि महीने में बिल आता था, 10 दिन का टाइम मिलता था, हम लोग आगे पीछे करके पेमेंट कर देते थे। हम लोग लॉ में बिलीव करने वाले लोग। अब उन्होंने मीटर प्रीपेड कर दिया। अब हर सप्ताह मुझे 7,000 8,000 रुपया, जहाँ बिजली ये हुआ बिजली कट जाती है, तो उसको हम पहले फोकस करते हैं। रह गई बात एसी की, तो एसी हमारे पास मजबूरी है, हम नहीं लगा पाए क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, आने वाले लोगों के लिए गर्मी में पीने का पानी की व्यवस्था कूलर हमने लगाई है। और मैं आपको ये कहता हूँ कि बस स्टैंड से लेके गोलघर तक
इस बीच में कहीं पे आपको पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है जब बांकीपुर से बच्चियाँ स्कूल जाते हुए अपना बोतल भर के जाती हैं, स्कूल से छूटती हैं तो, और मैंने टोटली सबको कहा कि किसी बच्चियों को, इवन बगल में बापू सभागार है, इनके 10-12 गार्ड हैं, वो आते हैं पानी लेने के लिए, तो ये अच्छा लगता है। रिक्शा वाले, टेम्पू वाले आते हैं, तो जो हमारी लिमिट है, जो हमारी ये है, उसमें हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम लोगों को सहयोग करें, हम मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटी अवेल करा सकें। तो इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत नहीं, आपका शुक्रिया कि नहीं आपका और शुक्रिया, आप लोग आए, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे म्यूज़ियम को देखिए, फिर अपना ये दीजिए कि म्यूज़ियम कैसा लगा आपको। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज तो पर्सनैलिटी वाइज किसी भी एक नेशनल हीरोज़ का अगर आप नाम लीजिएगा, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे धनकर हो, आप एक नाम लीजिएगा तो मैं आपको 100% नहीं तो 65-70% उनके बारे में मटेरियल अरेंज करा। आपने जैसा बताया कि 1970 से लेके अब तक जो पेपर है, वो अलग सेक्शन है, वो बिल्डिंग। अच्छा, ये जो है, ये जो रिसर्च सेक्शन है, रिसर्च सेक्शन है। इसमें भी कुछ पेपर आप देख रहे हैं ऊपर रखा हुआ, जो मैंने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है। एक पूरा हॉल मेरा भर गया है पेपर, अब हम मेरे पास रखने की जगह नहीं है, तो हम कुछ पेपर इधर अभी 18 से नीचे रख रहे हैं पेपर। तो ये मेरा पूरा सेक्शन हुआ। उसके बाद मेंबरशिप के लिए सर कुछ? हाँ, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट को। ये मेरा रिसर्च सेक्शन। अब इसमें देखिए गांधी वाङ्मय और ये सारा जो है, ये रिसर्च स्कॉलर के लिए पर्सनैलिटी वाइज आपको। और इसमें भी कुछ पेपर सर, ये सब पुराने दस्तावेज हैं जी। तो इसको प्रिजर्व रहने के लिए कैसे? फ्रीजर हम लोग इसको पेस्टराइज कराते हैं हर 2-2 महीने पे। और इसको डिजिटलाइज फॉर्म में करने सर, हमने कई बार क्या कहते हैं, आर्काइव्स को लिखा, सेंटर को लिखा, बिहार को लिखा कि आप हमको हेल्प कर दीजिए, इसमें डिजिटलाइज करा दीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है सर, और वो हम लोग के पास नहीं है। इसी वजह से हम लोग इसको मैनुअली सर, इसको इधर भी सारा पेपर है। एक दिखा दें क्या? हाँ, देख लीजिए, पेपर निकालिए। अब जैसे ये पेपर देखिए, इसको इसमें बाहर में डिटेल लिखा हुआ, ये हिंदुस्तान टाइम्स 2020 का है, जनवरी का। अब ये इस तरह से हम लोग बाइंड करके सारे चीज़ को, हाँ, पूरा पेपर, नॉट कटिंग, पूरा कटिंग है, बहुत बड़ी बात है। पूरा पेपर, और 70 से ये मेरे पास है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कलेक्शन 70 से अपडेट है, यानी आपको ईस्टर्न इंडिया में नहीं मिलेगा। कलकत्ता से लोग आते हैं। इसकी प्लानिंग कब से की गई थी जो इतना? सर, यहाँ पे मैंने कहा ना, 55 से जो संस्था बनी, तब से लोगों ने ये किया, और रिकॉर्ड का जो यहाँ पे है। ऐसे कौन व्यक्ति थी जिनके सकारात्मक सोच ने? ये डॉक्टर रजी अहमद, जो फाउंडर मेंबर और क्या कहते हैं, सेक्रेटरी, फाउंडर मेंबर गांधी संग्रहालय, और सेक्रेटरी रजी अहमद साहब, और ये सेक्रेटरी, सारा उनका सेक्रेटरी। आइए पर यहाँ पे कुछ शिफ्ट करना पड़ा अपना। 2018 से नीचे हम रख रहे हैं पेपर। ये जनसत्ता है, यहाँ राष्ट्रीय पेपर। सहारा है, आप देख सकते हैं। जो पेपर दैनिक भास्कर, यानी इंडियन एक्सप्रेस, आर्यावर्त, आज प्रभात खबर, और इंडियन एक्सप्रेस, ये 3 पेपर आप हिंदुस्तान वगैरह सर? सब मैम, सारे। अभी मेरे पास 16-17 पेपर आते हैं। और और आज ये सभी पटना संस्करण, बिहार संस्करण, पटना संस्करण, बिहार संस्करण के यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये किताबें जो हैं इंडियन किसी नेशनल कांग्रेस, जो भी आप इस पे कीजिएगा वो आपको यहाँ पे मटेरियल हम आपको अरेंज करा। और इसी में डोनेट जो किया गया था, हाँ, वो डोनेट ऊपर है सर, वो सब ऊपर है। ऊपर है। क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर प्रिजर्व नहीं होंगी तो ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इनकी डिजिटलाइज होना बहुत बिल्कुल आवश्यक है। सर। तो पॉजिटिव मीडिया की तरफ से निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि अगर विरासत को संभालना है तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संरक्षित एक डॉक्यूमेंट का काम करती है, और इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए जरा बताइए ना, क्या पढ़ रहे हैं? जैसे हम रिटायर्ड एक मिनट जरा। पॉजिटिव मीडिया हूँ, ये सूचना केंद्र के यहाँ के लोग हैं। हम लोग ओनली पॉजिटिविटी, नो पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया, है ना? तभी गांधी जी को हम लोग कर रहे हैं, है ना? यहाँ आना, थोड़ा सा ऐसे हो जाइए, इसके साथ इधर है, इधर यहाँ है, यहाँ पॉज हटाइए, मैं पूछूँ। इस वक्त जो है हम लोग, जो ये लाइब्रेरी है गांधी संग्रहालय की, वहाँ पर हैं, और यहाँ पर लाइब्रेरी में अध्ययन करने वाले व्यक्ति से परिचय लेते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता है।
मेरा नाम तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता है और हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। तो मैं स्टूडेंट टाइम में ही गांधी संग्रहालय में ही पढ़ता था कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी जॉब लगी जब मैं रिटायर कर गया, तो मैं गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक था। तो बहुत सारे बुक्स मिले हैं और भी ग्रेट लीडर्स के बुक मिले हैं, ग्रेट रिफॉर्मर जो भी हैं। तो हमारी जिज्ञासा है कि मैं सारे चीज़ को पढूं और बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है जानने के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरी जॉब का जो समय है अंत तक मैं यहीं रहूं। लेकिन किस तरह की संतुष्टि मिलती है यहाँ, किस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो अब तक आपको नहीं मिली थी? पहली बात है कि जो भी ग्रेट मैन है हमारे, जो रिफॉर्मर हैं हमारे कंट्री के, आउटसाइड भी कंट्री के, तो उनके बारे में जानने को हमको मिलता है। हमारी अपनी इच्छा है उनको जानूं और मैं इस तरह के गांधी जी के, नेहरू जी के, बहुत सारे लोग जो ग्रेट मैन हैं उनकी किताबें हैं, इसको मैं पढ़ रहा हूँ और बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है देश के बारे में। आगे चल के इस जो ज्ञान है उसको किस रूप में तब्दील करेंगे? अभी तो हमारे साथ जो भी लोग आएंगे, तो जो भी मैं यहाँ जो अर्जित कर रहा हूँ, तो लोगों के बीच उनका गांधी जी ये हैं, तो उनको भी लोग अवेयर करें कि भाई गांधी जी क्या है। अभी मैं पढ़ रहा था, बहुत कुछ है। एक बाबू, उनका नाम मैं याद नहीं है, बड़ा टाइप का नाम था। तो जब फ्रीडम मूवमेंट था 1920-21 की बात है, तो पहले वो आर्मी में ही थे, तो अपना छोड़ करके फिर चले आए। तो खेत में काम कर रहे थे, वो मिट्टी उट्टी लगा हुआ था, फिर भी तो उन लोग कहा कि हम जा रहे हैं गांधी जी को देखने, अलीगढ़ में आए हुए हैं। उनके चाचा भाई ने मना कि नहीं तुमको काम करना है और वो फ्लड आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो एग्रीकल्चर काम करते थे, तो किसी तरह से चुरा करके अपने उनको झांसा में दे करके चले गए, गांधी जी से मिलने के लिए चले गए। और इसके बाद उनके मन में ऐसा आया कि वो आश्रम में ही रहने लगे और मैं पढ़ रहा हूँ उनके बारे में। जी हाँ, तो इस तरह के प्रेरक प्रसंग जो हैं वो लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो है वो एक दिशा देने की प्रयास करते हैं, जो नई पीढ़ी को दिशा मिलती है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है, और ये गांधी संग्रहालय ने ऐसा संरक्षित जो है काम किया है। आइए आगे चलते हैं। एक थोड़ा सा और कहना चाहते हैं। मैं अभी देश के बारे में सोचता हूँ कि हर जगह हाहाकार है, अनसेटिस्फैक्टरी है, डिस्कस्ड है, क्या होगा नहीं होगा। गांधी जी का एक बात हमको जरूर याद आता है, गांव हमारा जब सेल्फ डिपेंड हो जाएगा तो हम बहुत खुशहाल हो जाएंगे। समझे कि नहीं? तो देश को चाहिए जो भी हमारे जो फंक्शनल बॉडी हैं उनको गांव के प्रति सेल्फ डिपेंडेंसी होनी चाहिए, दूसरे पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। वो गांव लगे कि हाँ हम खुद इंडिया हैं। हाँ, गांव पर ही भारत निर्भर, इंडिया निर्भर होना चाहिए। ऐसा कुछ गांधी जी के बारे में। गांधी जी का इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा है, लोगों को अध्ययन करने की जरूरत है। जी हाँ, भारत की आत्मा गांव में बसती है, और वास्तविक रूप में कैसे गांव पर निर्भरता होगी ये देखने वाली बात है। आइए आगे चलते हैं। गांधी संग्रहालय का ये म्यूजियम है। गांधी जी ने जो विरासत छोड़ी है उसकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। महात्मा गांधी का परिवार, माताजी श्रीमती पुतलीबाई, पिताजी श्री करमचंद उत्तमचंद गांधी और गांधी जी के 4 बेटे हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास और पत्नी कस्तूरबा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी। और यहाँ पर भ्रमण करते हुए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली, बापू का कमरा देखते हुए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली। जब बापू का कमरा देखकर दिलीप वर्मा जी आपको कैसा लगा? बापू का कमरा देखकर आश्चर्य हो रहा है कि
कैसे रहते थे, लेकिन और इसी जिस साधारण ड्रेस में भी वो पूरा आंदोलन चलाए अंग्रेज़ों के विरुद्ध और देश के आज़ाद कराने में प्रमुख भी भूमिका लगाए और साथ साथ पूरा जनता को भी जागरूक किया। और कितना साधारण ढंग से रहते थे। और आशीष रंजन जी, आपको कैसा लगा बापूजी का कमरा देखकर? ये देखिए बापूजी का उस ज़माने का कमरा। हाँ? जी सर, बापूजी का कमरा देख करके तो सर मन में ऐसी प्रसन्नता हो रही है कि कुछ बता नहीं सकते सर। इसके बारे में इतनी खुशी हो रही है सर। आजकल के लोग रूम में सोफ़ा लगा करके, एसी लगा करके रहते चलिए, वो भी एक लाइफ स्टाइल है। लेकिन सर आज के पिछले ज़माने में गांधी जी ऐसे रहते थे। हाँ। एकदम साधारण वेशभूषा, एक धोती और एक चश्मा पहन करके हाथ में लाठी लिए, और उन्होंने देश की आज़ादी में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। ये अपने आप में सर इतना बड़ा हम लोग को सीख लेनी चाहिए। इससे युवाओं को इससे प्रेरणा मिलती है सर जी, जी। आगे बढ़ने की। बिहार मेरी कर्मभूमि, यहाँ पर आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र की प्रभारी मुन्नी कुमारी भी घूम रही हैं। तो बताएं मुन्नी कुमारी जी, ये लिखा हुआ है बिहार मेरी कर्मभूमि, ये गांधी जी कहते हैं। जी जी, सब सर्वप्रथम भारत में आंदोलन की शुरुआत करने के लिए पहला कदम उन्होंने बिहार के चंपारण में अपना पैर रखा और यहीं से उन्होंने क्रांति आंदोलन की शुरुआत की थी। इसलिए उन्होंने लैंड ऑफ जी, बिहार मेरी कर्मभूमि, ये सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने चंपारण से करी थी, जो पूरे दुनिया में सत्याग्रह के रूप में पहुंचाया है। और गांधीवादी जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए विनोद रंजन जी हैं, और वो भी ये संग्रहालय देख रहे हैं। तो आइए विनोद रंजन जी, आपकी नज़र में गांधी जी कहते हैं चंपारण ने मुझे हिंदुस्तान से परिचित कराया। हाँ, ऐसा है कि गांधी जी को लाने वाले यहाँ पे दो महान व्यक्ति थे। ब्रजकिशोर प्रसाद, उनकी ब्रजकिशोर बाबू जो हैं कलकत्ता में पहली बार इनकी भाषण सुने, और उसके बाद में सुनने के बाद उन्होंने लखनऊ से गांधी जी को बहुत प्रेरित करके उन्होंने लाया था चंपारण में। और ब्रजकिशोर बाबू उस ज़माने में दरभंगा में प्रैक्टिस करते थे, और उस ज़माने में उनका बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर थे दरभंगा में। तो ये उनकी देन है। और गांधी जी यहाँ रुके हैं गांधी संग्रहालय में, और ठीक इसके बगल में अनुग्रह नारायण सिन्हा संस्थान है, वहाँ भी गांधी शिविर है। गांधी जी वहाँ भी रुके हैं अपनी यात्रा में चंपारण जाने के क्रम में। और यहाँ से चंपारण जाने के क्रम में यहाँ आए, यहाँ रुके, और रुकने के बाद में फिर वो मुजफ्फरपुर गए और एलएस कॉलेज में वहाँ उन सभा उन्होंने की। फिर वहाँ से वो चंपारण गए गांधी जी। तो ये है कि, और गांधी जी तो यहाँ तो मोहनदास बनकर आए थे, गांधी जी आए नहीं थे, लेकिन मोहनदास बनकर आए थे, यहाँ से महात्मा हुए। ये एक बहुत बड़ी देन है बिहार के लिए, देश के लिए। जो तभी गांधी जी कहते हैं कि चंपारण ने मुझे हिंदुस्तान से परिचित कराया। आरजेएस सकारात्मक भारत उदय यात्रा जो है वो बिहार के भ्रमण पर पटना सकारात्मक यात्रा कर रही है, और यहाँ पर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली जो है वो गांधी संग्रहालय देख रहे हैं। बिहार का बहुत बड़ा योगदान है इस गांधी संग्रहालय में दिखाया जा रहा है। गांधी जी के ज़माने की कुछ यहाँ गांधी शब्दकोश 10 रुपया, ये चीज़ें, इस तरह के सिक्के उस ज़माने के भी इस संग्रहालय में रखे हुए हैं। ये विरासत जो है संभाल कर यहाँ रखा गया है। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत ये मूल संविधान इस वक्त जो है हम लोग जो ये लाइब्रेरी है गांधी संग्रहालय की वहाँ पर हैं, और यहाँ पर लाइब्रेरी में अध्ययन करने वाले व्यक्ति से परिचय लेते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता है।
और हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। तो मैं स्टूडेंट टाइम में ही गांधी संग्रहालय में ही पढ़ता था कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी जॉब लगी जब मैं रिटायर कर गया, तो मैं गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक था। तो बहुत सारे बुक्स मिले हैं और भी ग्रेट लीडर्स के बुक मिले हैं, ग्रेट रिफॉर्मर जो भी हैं। तो हमारी जिज्ञासा है कि मैं सारे चीज़ को पढूं और बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है जानने के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरी जॉब का जो समय है अंत तक मैं यहीं रहूं। लेकिन किस तरह की संतुष्टि मिलती है यहाँ, किस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो अब तक आपको नहीं मिली थी? पहली बात है कि जो भी ग्रेट मैन है हमारे, जो रिफॉर्मर हैं हमारे कंट्री के, आउटसाइड भी कंट्री के, तो उनके बारे में जानने को हमको मिलता है। हमारी अपनी इच्छा है उनको जानूं, और मैं इस तरह के गांधी जी के, नेहरू जी के, बहुत सारे लोग जो ग्रेट मैन हैं उनकी किताबें हैं, इसको मैं पढ़ रहा हूँ और बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है देश के बारे में। आगे चल के इस जो ज्ञान है तो उसको किस रूप में तब्दील करेंगे? अभी तो हमारे साथ जो भी लोग आएंगे, तो जो भी मैं यहाँ जो अर्जित कर रहा हूँ, तो लोगों के बीच जाऊँगा, गांधी जी ये हैं, तो उनको भी लोग अवेयर करें कि भाई गांधी जी क्या है। अभी मैं पढ़ रहा था, बहुत कुछ है। एक बाबू, उनका नाम मैं याद नहीं है, बड़ा टाइप का नाम था। तो जब फ्रीडम मूवमेंट था 1920-21 की बात है, तो पहले वो आर्मी में ही थे, तो अपना छोड़ करके फिर चले आए। तो खेत में काम कर रहे थे, वो मिट्टी उट्टी लगा हुआ था, फिर भी तो उन लोग कहा कि हम जा रहे हैं गांधी जी को देखने, अलीगढ़ में आए हुए हैं। उनके चाचा भाई ने मना कि नहीं तुमको काम करना है, और वो फ्लड आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो एग्रीकल्चर काम करते थे, तो किसी तरह से चुरा करके अपने उनको झांसा में दे करके चले गए, गांधी जी से मिलने के लिए चले गए। और इसके बाद उनके मन में ऐसा आया कि वो आश्रम में ही रहने लगे, और मैं पढ़ रहा हूँ उनके बारे में। जी हाँ, तो इस तरह के प्रेरक प्रसंग जो हैं वो लोग पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जो है वो एक दिशा देने की प्रयास करते हैं, जो नई पीढ़ी को दिशा मिलती है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है, और ये गांधी संग्रहालय ने ऐसा संरक्षित जो है काम किया है। आइए आगे चलते हैं। एक थोड़ा सा और कहना चाहते हैं। मैं अभी देश के बारे में सोचता हूँ कि हर जगह हाहाकार है, अनसेटिस्फैक्टरी है, डिस्कस्ड है, क्या होगा नहीं होगा। गांधी जी का एक बात हमको जरूर याद आता है, गांव हमारा जब सेल्फ डिपेंड हो जाएगा तो हम बहुत खुशहाल हो जाएंगे। समझे कि नहीं? तो देश को चाहिए जो भी हमारे जो फंक्शनल बॉडी हैं, उनको गांव के प्रति सेल्फ डिपेंडेंसी होनी चाहिए, दूसरे पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। वो गांव लगे कि हाँ हम खुद इंडिया है। हाँ, गांव पर ही इंडिया निर्भर होना चाहिए। ऐसा कुछ गांधी जी के बारे में। गांधी जी का इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा है, लोगों को अध्ययन करने की जरूरत है। जी हाँ, भारत की आत्मा गांव में बसती है, और वास्तविक रूप में कैसे गांव पर निर्भरता होगी, ये देखने वाली बात है। आइए आगे चलते हैं। गांधी संग्रहालय का ये म्यूजियम है। गांधी जी ने जो विरासत छोड़ी है उसकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। महात्मा गांधी का परिवार, माताजी श्रीमती पुतलीबाई, पिताजी श्री करमचंद उत्तमचंद गांधी, और गांधी जी के 4 बेटे हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, और पत्नी कस्तूरबा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी। और यहाँ पर भ्रमण करते हुए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली, बापू का कमरा देखते हुए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली। जब बापू का कमरा देखकर दिलीप वर्मा जी, आपको कैसा लगा? बापू का कमरा देखकर आश्चर्य हो रहा है कि कैसे रहते थे, लेकिन और इसी जिस साधारण ड्रेस में भी वो पूरा आंदोलन चलाए अंग्रेज़ों के विरुद्ध और देश के
आज़ाद कराने में प्रमुख भी भूमिका लगाए और साथ साथ पूरा जनता को भी जागरूक किया है। और कितना साधारण ढंग से रहते थे। और आशीष रंजन जी, आपको कैसा लगा बापूजी का कमरा देखकर? ये देखिए बापूजी का उस ज़माने का कमरा। हाँ? जी सर, बापूजी का कमरा देख करके तो सर मन में ऐसी प्रसन्नता हो रही है कि कुछ बता नहीं सकते सर। इसके बारे में इतनी खुशी हो रही है सर। आजकल के लोग रूम में सोफ़ा लगा करके, एसी लगा करके रहते चलिए, वो भी एक लाइफ स्टाइल है। लेकिन सर आज के पिछले ज़माने में गांधी जी ऐसे रहते थे। हाँ। एकदम साधारण वेशभूषा, एक धोती और एक चश्मा पहन करके हाथ में लाठी लिए, और उन्होंने देश की आज़ादी में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। ये अपने आप में सर इतना बड़ा हम लोग को सीख लेनी चाहिए। इससे युवाओं को इससे प्रेरणा मिलती है सर जी। आगे बढ़ने की। बिहार मेरी कर्मभूमि, यहाँ पर आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र की प्रभारी मुन्नी कुमारी भी घूम रही हैं। तो बताएं मुन्नी कुमारी जी, ये लिखा हुआ है बिहार मेरी कर्मभूमि, ये गांधी जी कहते हैं। जी। सर्वप्रथम भारत में आंदोलन की शुरुआत करने के लिए पहला कदम उन्होंने बिहार के चंपारण में अपना पैर रखा और यहीं से उन्होंने क्रांति आंदोलन की शुरुआत की थी। इसलिए उन्होंने लैंड ऑफ जी, बिहार मेरी कर्मभूमि, ये सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने चंपारण से करी थी, जो पूरे दुनिया में सत्याग्रह के रूप में पहुंचाया है। और गांधीवादी जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए विनोद रंजन जी हैं, और वो भी ये संग्रहालय देख रहे हैं। तो आइए विनोद रंजन जी, आपकी नज़र में गांधी जी कहते हैं चंपारण ने मुझे हिंदुस्तान से परिचित कराया। हाँ, ऐसा है कि गांधी जी को लाने वाले यहाँ पे दो महान व्यक्ति थे। ब्रजकिशोर प्रसाद, उनकी ब्रजकिशोर बाबू जो हैं कलकत्ता में पहली बार इनकी भाषण सुने, और उसके बाद में सुनने के बाद उन्होंने लखनऊ से गांधी जी को बहुत प्रेरित करके उन्होंने लाया था चंपारण में। और ब्रजकिशोर बाबू उस ज़माने में दरभंगा में प्रैक्टिस करते थे, और उस ज़माने में उनका बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर थे दरभंगा में। तो ये उनकी देन है। और गांधी जी यहाँ रुके हैं गांधी संग्रहालय में, और ठीक इसके बगल में अनुग्रह नारायण सिन्हा संस्थान है, वहाँ भी गांधी शिविर है। गांधी जी वहाँ भी रुके हैं अपनी यात्रा में चंपारण जाने के क्रम में। और यहाँ से चंपारण जाने के क्रम में यहाँ आए, यहाँ रुके, और रुकने के बाद में फिर वो मुजफ्फरपुर गए और एलएस कॉलेज में वहाँ उन सभा उन्होंने की। फिर वहाँ से वो चंपारण गए गांधी जी। तो ये है कि, और गांधी जी तो यहाँ तो मोहनदास बनकर आए थे, गांधी जी आए नहीं थे, लेकिन मोहनदास बनकर आए थे, यहाँ से महात्मा हो गए। ये एक बहुत बड़ी देन है सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में। तभी गांधी जी कहते हैं कि चंपारण ने मुझे हिंदुस्तान से परिचित कराया। आरजेएस सकारात्मक भारत उदय यात्रा जो है वो बिहार के भ्रमण पर पटना सकारात्मक यात्रा कर रही है, और यहाँ पर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली जो है वो गांधी संग्रहालय देख रहे हैं। बिहार का बहुत बड़ा योगदान है इस गांधी संग्रहालय में दिखाया जा रहा है। आत्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। गांधी जी के ज़माने की कुछ यहाँ गांधी शब्दकोश 10 रुपया, ये चीज़ें, इस तरह के सिक्के उस ज़माने के भी इस संग्रहालय में रखे हुए हैं। ये विरासत जो है संभाल कर यहाँ रखा गया है। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत ये मूल संविधान गांधी संग्रहालय के सत्याग्रह भवन में हम लोग इस वक्त प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए कितना ही रमणीक वातावरण है। गांधी संग्रहालय एक पर्यटन स्थल के रूप में अपने आप में एक लाजवाब नज़ारा प्रस्तुत करता है, जहां प्रकृति खिलखिलाकर हंस रही है, मुस्कुरा रही है। शायद गांधी जी का भी सपना यही होगा कि प्रकृति जो है वो एक देव स्वरूप लिए हुए है और प्रकृति की पूजा
इसलिए भी होनी चाहिए। और गांधी संग्रहालय का ये परिसर अपने आप में ये इसका एक नमूना प्रस्तुत करता है। आइए हम लोग सत्याग्रह भवन के अंदर चलते हैं और देखते हैं, जानते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, ये बड़ी बात है। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है कि लोगों ने राजनीति और आर्थिक बुनियादों पर विकसित सभ्यता जो अंततः सैनिकरण पर ख़त्म होती है का बेतुका अंजाम देख लिया। बड़े यांत्रिक ताने बाने में खुद को फिट करने के लिए लोग अपनी आज़ादी ही नहीं, मानवता भी गंवा रहे हैं। तो ये नाराज़गी जो है गुरुदेव की है। यहाँ पे जो किसान चरखा सुदर्शन चक्र के नाम से, यहाँ देखिए कितनी विरासत, धुन की जो है यहाँ पर विरासत के रूप में रखी हुई है। और यहाँ पे जो सूत है, कताई की मशीन है और एक साथ ही कई धागे निर्माण करने की यहाँ पर तकनीक दिखा रही है। गांधी जी कहते हैं कि शहर के लोगों से, मैं तो ये कहता नहीं कि तुम गांव में जाकर बस जाओ, मैं तो उनसे इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर गांव का जो ऋण है उसे चुकती कर दो। तो गांव की वकालत गांधी जी ही करते आए हैं और करते रहेंगे। इनके विचार चरखा से स्वराज की ओर रहा है। ग्राम निर्माण मंडल ये जो है ना, ये त्रिपुरारी मॉडल मल्टी फाइबर चरखा 8 तकुए का है। धीरे धीरे चरखा में भी विकास होता गया और ये ओखली मुसल, उस ज़माने में इस तरह के ओखली मुसल जो मोटा अनाज होता था, आज ये नहीं मिल रही है। और आज मोटे अनाज की चर्चा और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया जा रहा है। मिथिला में एक परंपरा है कि शादी के समय में ओखली में जो है वो उखर मुसल कूटने का जो वो काम इसमें होता है। ये मिथिला की परंपरा है, इसलिए ओखली मुसल का काम अभी भी हो रहा है और आगे भी यह होता रहेगा। यह पारंपरिक रूप से चल रहा है और चलता रहेगा। परंपरा के निर्वाह के लिए ओखली मुसल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पुराने ज़माने के वो हैं, औजार हैं, ये आप देख रहे हैं उस ज़माने के हैं। तो ये जो सत्याग्रह भवन है इसमें ये प्रदर्शित किए गए हैं और गांव की वकालत इसमें की गई है, जो गांधी जी का विचार था। भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। गांधी जी कहते हैं कि तुम गांव का ऋण चुकता कर दो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए, ये जाता कहें, यह जाता है अनाज वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन इस परंपरा को छोड़ने के बाद ही याद आया और 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित हुआ। अंबर चरखा 6 टकुआ लकड़ी राजकोट मॉडल है और यहाँ पर इस तरह से ये छिट्टा है सर। हाँ जी, ये घर है छोटे छोटे और बिहार का चरखा जो है इस तरह के। तो पुराने चरखे जो है सूत कताई के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। और अगर गांधी जी कहते हैं कि अपने देश में भयानक गरीबी और बेकारी है, उसे देखकर मुझे रोना आया है, लेकिन मुझे स्वीकार करना चाहिए कि इस स्थिति के लिए हमारी अपनी उपेक्षा और अज्ञानता ही जिम्मेदार है। शरीर श्रम करने में जो गौरव है उसे हम नहीं जानते। जो लोग अपने हाथों और पैरों से ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में उनके लिए काफ़ी धंधा है। ईमान की कमाई करने वालों को चाहिए कि किसी भी काम को नीचा न माने। ज़रूरत इस बात की है कि ईश्वर ने हमें जो हाथ पांव दिए हैं उनका उपयोग करने के लिए हम तैयार रहें। तो मेहनतकश इंसानों की वकालत करते गांधी जी नज़र आते हैं। तो यही जो सत्याग्रह भवन है उसकी खासियत है और गांधी जी के विचारों से ओतप्रोत है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की भी तस्वीर लगी हुई है। जय हिंद, जय भारत। सामने आपको दिखाना चाहेंगे गांधी जी और ये जो बकरी है, ये तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। और गांधी संग्रहालय का भ्रमण करते हुए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली, इस तरह से जो ये गांधी संग्रहालय है, गांधी मैदान के बगल में है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के पास है, बिस्कोपान के पास है। जब भी आप पटना का आने की सोचें तो एक बार गांधी संग्रहालय में भी विजिट करना न भूलें। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की ओर से उदय मन्ना। जय हिंद, जय भारत।